अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही लजीज़ कम चीज़ों के साथ ये बनता है। और इस पुलाव का जो नाम है वो है मुरादाबादी यखनी पुलाव। और ये बीफ के साथ, मटन के साथ बहुत ही लाजवाब बनता है, चिकन के साथ भी अच्छा बनता है, लेकिन इसका ज़्यादा फ्लेवर जो है ना वो बीफ के साथ आता है। तो चलिए बनाते हैं यही मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसमें से हमने आधी प्याज को गोल्डन करके निकाल लेना है। और यहाँ पर जो अभी साइड में आपको गरम मसाला नज़र आ रहा है, ये डालते हुए वीडियो स्किप हो गई थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से गरम मसाला जमा किया और उसकी फिर वीडियो बनाई ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख लें। तो यहाँ प्याज भी मैंने निकाल ली थी, वीडियो एकदम बंद हो गई थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये दिखा देती हूँ आपको मैं कि यह है वो गरम मसाला, जिसमें है बादियान का एक फूल है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और काले मिर्च ले लेंगे साबुत हाफ़ टी स्पून, और बे लीफ ले लेंगे, तेज़पत्ता 2 अदद ले लेंगे। तो ये है इसके गरम मसाले जो मैंने प्याज निकालने के बाद फिर ये गरम मसाला डाल दिया था। और यहाँ पर अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया था, लेकिन सबसे पहले आपने ये प्याज लाल करके निकाल लेनी है, आधी प्याज और आधी आपने तेल में ही रहने देना है। फिर आपने गरम मसाला डालना है और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन भी डाल चुकी थी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए चमचा दिखाया है कि ये मैं डाल चुकी हूँ यहाँ पर, यानी कि साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन इसमें जा चुका है। और थोड़ी सी तली हुई प्याज भी हमने इसमें रहने दी थी। तो यहाँ पर इसको भूनेंगे अदरक लहसुन को, फिर इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर दही। ये आधा पाव दही है, 125 ग्राम। ये मेरे पास फ्रोज़न थी इसलिए आपको ऐसे इसके चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये यहीं पर डाल दिया। इसी तरह ये इसी में पिघल जाएगा। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर बीफ की यखनी जो है मैंने किस तरह बनाई है उसका भी सामान मैं आगे आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमने यखनी में से गोश्त को अलग कर लिया है। यहाँ तकरीबन मैंने बीफ का आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला। और इसको खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न पिसी हुई मिर्च है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च डाल दीजिए, या फिर आप इसमें साबुत हरी मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पर जायफल जावित्री जाएगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई। तो ये तमाम मसाले हमने डालने के बाद गोश्त को यहाँ पर भूनना है तब तक जब तक इसका दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करते रहना है। खुला पकाना है, ढकना नहीं है आपने। और उसके बाद जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे यखनी, जो गोश्त की हमने निकाल के रखी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। चावल मैंने भी आधा किलो लिए हैं यहाँ पर। और जैसे ही गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा इसका दही का, उसके बाद ये यखनी है जो मैंने निकाल के अलग छान के रखी हुई है। और गोश्त निकालने के बाद यखनी को छान लिया था, एक बॉल के अंदर डाल लिया था इस तरह। और यहाँ पर इतनी यखनी डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। बाकी यखनी जो हम अभी फ़िलहाल रख लेते हैं एक तरफ, ज़रूरत होगी तो फिर और डाल लेंगे। यहाँ पर ये चावल है, आधा किलो चावल हैं ये, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, बासमती राइस है ये। और यहाँ पर इस चावल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हमने यखनी का इस्तेमाल करना है, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। तो जैसे यहाँ पर जोश आ जाएगा उसके बाद फिर आप यहाँ पर भीगे हुए चावल डाल दीजिए। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम अंदाज़ा करेंगे, मज़ीद यखनी की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। और जो यखनी बच जाती है उसे आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं, जैसे कि मटर का सीज़न है, मटर पुलाव बना सकते हैं, आलू का पुलाव बना सकते हैं। यहाँ पर नमक हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने खाली यखनी में नमक डाल के गोश्त को गला लिया था, लेकिन अभी हमने चावल डाले तो उसके हिसाब से भी आपने नमक चेक कर लेना है। ज़रूरत हो तो मज़ीद डाल दीजिए, जैसे मैंने 1 टीस्पून मज़ीद और भर के इसमें डाला है। और अब इसका नमक बिल्कुल बेहतरीन है, तो बस इसे मैं ढक दूँगी। जैसे ही इसमें ज़्यादा जोश आएगा तेज़, उसके बाद फिर हमने इसे खुला पकाना है। यहाँ पर ये यखनी बच गई है, जैसे कि मैंने कहा कि आप इसमें मटर पुलाव, आलू पुलाव बना सकते हैं और इसको आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे चावलों में काफ़ी अच्छा जोश आ चुका है, ढक्कन हटा देंगे। अब हमने इसे खुला पकाना है। और तली हुई प्याज का हमने कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं आपके पानी अभी ऊपर है, चावल नीचे हैं। और ये बहुत ही सिंपल से मुरादाबादी
यखनी पुलाव बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ पर आपने आँच को तेज़ ही रखना है। और बस देख सकते हैं आपके चावल अब ऊपर आ चुके हैं, लेकिन चावलों में अभी कसर है। तो यहाँ पर जो है अब हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। साबुत हरी मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पर मेरे पास ये छोटी वाली हरी मिर्च है, ये मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जो तली हुई प्याज हमने निकाली थी वो यहाँ पर हम डाल देंगे दम के ऊपर। और अभी चावलों में भी कसर है, तो इसलिए बेहतरीन इसमें खुशबू, जायका, फ्लेवर तली हुई प्याज का आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हम ढक देते हैं और इसे हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारी पुलाव को बहुत अच्छा दम लग चुका है। इसमें आप देख सकते हैं चावल बेहतरीन पक चुके हैं, बहुत खिले खिले से माशाल्लाह ज़बरदस्त बने। और खुशबू, जायका, आप तभी फ्लेवर इसका महसूस करेंगे जब आप इसको बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और देख सकते हैं आप बहुत ही लाजवाब बने हैं ये। बस इसके अंदर जो मुरादाबादी होता है उसके अंदर थोड़ा सा कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जर्दे का रंग डाला जाता है, उसे हल्का सा फिर सबको मिक्स करके सर्व किया जाता है। तो लेकिन मैंने कलर नहीं डाला, इसको ऐसी ही मैंने रहने दिया। अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल जर्दे का रंग इस पर डाल सकते हैं, जैसे बिरयानी पे होता है बिल्कुल इसी तरह ही उसको भी डाला जाता है मुरादाबादी पुलाव के अंदर, यखनी पुलाव के अंदर। तो यहाँ पर मैंने तली हुई प्याज गार्निश कर दी है जनाब। और देख सकते हैं आप, इसके लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।